हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि आज से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जिसे हम चैप्टर वाइज देखेंगे, जिसमें आज हम कंप्यूटर के परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रेलवे में आए हैं तो और भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो हम उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें से देख के बताना है। इसके 4 ऑप्शन है, तो कौन सा होगा? इसमें से हो जाएगा सी। ये बहुत ही एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है, तो क्या है ये? सी ऑप्शन से हो जाएगा सिलिकॉन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? एक सीरियल पोर्ट क्या होता है? ए ऑप्शन क्या है, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। दूसरा क्या है, बी क्या है, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। इसका मतलब क्या है, यह जानकारी को और जानकारी से दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। ये क्या है, कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर इन चारों में से किसके बिना काम नहीं कर सकते, वो हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते? तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो डी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? अभी बताया था मैंने, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सीपीयू है, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी में कौन कंप्यूटिंग करता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन करता है? वह सीपीयू करता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यह हमें बताना है, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन से ऑप्शन में है? यह हमें दिख रही है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां क्वेश्चन। ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में होता है। सीपीयू में क्या होता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो सीपीयू में क्या होता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उसमें क्या क्या होता है? इन ऑप्शनों में से देखें अगर, तो नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। ये क्या है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, यानी कि सी ऑप्शन सही हो गया, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ये क्या है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कब कहलाएगा? वह सक्षम हो केवल इनमें से अगर कोई सा एक होगा तो वह कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसकी वजह से कंप्यूटर साक्षर कोई व्यक्ति कहलाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन को चलाने में। अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, यानी ए ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी पैडलॉक का रंग कैसा होता है? इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कैसा
होता है। उसका रंग कैसा होता है इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कैसा होता है, वह हरा होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, यानी MIPS की फुल फॉर्म क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को किसमें नापा जाता है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उसको किसमें नापा जाता है, उसे MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड में, या घड़ी के M यानी मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, ये क्या है, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधन यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ALU, यानी क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, ये क्या है, कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो चिप, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं BIOS। BIOS का पूरा नाम क्या है, BIOS की फुल फॉर्म क्या है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां, BIOS का क्या कार्य है। BIOS का क्या कार्य है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो BIOS का क्या कार्य है, इसका कार्य है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। जिसे CPU से, यानी कि क्या है, CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वो क्या कहलाते हैं, वह पेरीफेरल्स कहलाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरीफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। कौन सा इन चार ऑप्शनों में से जो पेरीफेरल डिवाइस नहीं है वह हमें बताना है। तो 19वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 19वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरीफेरल नहीं माना जाता है, वह इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो वह कौन सा होगा, यानी कि 20वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्ड ड्राइव। वो क्या होगा, हार्ड ड्राइव होगा। तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। एक समूह बन रहा होगा जिससे ये क्या है, सारे के सारे संबंधित है, एक ऐसा है जो इन समूह से संबंधित नहीं है, उसे हमें बताना है। तो कौन सा होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोमिन हड्डी। कैसे, हार्ड डिस्क, CPU तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है, यानी क्या, हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड ये सब क्या हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, RAM आदि संयोजित रहती हैं। बेसिन हड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बोमिन हड्डी या बेसिन हड्डी। तो बी ऑप्शन सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, VLSI का पूर्ण अर्थ है। VLSI की फुल फॉर्म हमें बतानी है। A, B ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं और C और D ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। यह किस में आया हुआ है? RRB NTPC 17/1/2017 के थर्ड शिफ्ट में फर्स्ट स्टेज में आया हुआ है। तो देखते हैं VLSI की फुल फॉर्म यानी VLSI का पूर्ण अर्थ क्या है। तो वह क्या है? वो हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि A ऑप्शन से हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। ये क्या है? निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वह हमें बताना है। तो क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर नहीं है, यानी कि B ऑप्शन हो गया सही। कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी कि B ऑप्शन सही हो गया, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। ये क्या है? किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा होगा? वह A ऑप्शन से हो जाएगा, हार्डवेयर। क्या होता है? वह हार्डवेयर होता है, यानी कि A ऑप्शन से हो गया हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। ये क्या है? कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि बैकअप के बारे में कौन सा ऐसा है जो सच नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो सच नहीं है? तो वो हो जाएगा C ऑप्शन, यानी क्या है? PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्या है? यह सच नहीं है, यह गलत है, यानी कि C ऑप्शन हो गया सही। PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा या फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है, यानी कि C ऑप्शन सही हो गया। PC को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती, ये हो गया गलत, यानी कि ये हमें ढूंढना था, तो C ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26वां। आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा, बीट्स प्रति सेकंड, यानी बीट्स पर सेकंड, यानी A ऑप्शन सही हो गया, बीट्स प्रति सेकंड। A ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। ये क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर में जब CPU में व्यवधान उत्पन्न होता है तब क्या होता है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो उसमें क्या होता है? उसमें रुकावट यानी इंटरप्ट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रहता है, यानी कि D ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है वह हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है? बफर, यानी कि D ऑप्शन से हो जाएगा बफर। संचयक, स्टैक पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि D ऑप्शन से हो गया बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां। ये क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर यानी PC को पुनः आरंभ यानी कोल्ड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? वह इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा है? वह है सिस्टम डिस्क, यानी कि B ऑप्शन हो जाएगा सही। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है, यानी कि B ऑप्शन से हो गया सिस्टम डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां। ये क्या है? डैश है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, वह कितना होता है? इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो वह कितना होता है?
वह 64 बिट होता है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा 64 बिट। 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर एनकोडिंग है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया 64 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां। ALU CPU I-O नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि किससे है। 31वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कंप्यूटरों से। जब कंप्यूटर की बात हो रही है तो कंप्यूटर का ही क्वेश्चन आएगा, तो ए ऑप्शन हो गया कंप्यूटरों से। ALU CPU I-O नामक उपकरण का संबंध कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित रूप से यानी निश्चित प्रारूप से तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। वह डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो गया कंप्यूटरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत यानी GIGO का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है, यानी कि GIGO की फुल फॉर्म क्या है वह हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। GIGO का मतलब क्या होता है, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ए ऑप्शन हो गया सही। इसका मतलब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि ए ऑप्शन सही हो गया, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33वां। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली एकीकृत परिपथ यानी IC चिप साधारणतया बनी होती है। IC चिप किसकी बनी होती है, यह हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। SSC के तो सारे के सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। IC चिप साधारणतः किससे बनी होती है, वह किससे बनी होती है, वह सिलिकॉन से बनी होती है, यानी कि बी ऑप्शन से होगा सिलिकॉन से। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां। ये क्या है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है, वह कौन सा है। इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो कौन सा है, कालंद गति, यानी कि सी ऑप्शन सी हो जाएगा कालंद गति। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.01 सेकेंड यानी क्या 10 मिली सेकेंड है। अगर यह 100 मेगाहर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.00000001 सेकेंड यानी क्या 10 नैनो सेकेंड के बराबर होगा। तो हो गया इसका आंसर कौन सा, यानी कि ऑप्शन सी हो गया सही, कालंद गति। तो ये थे कंप्यूटर के अब तक के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन जो कंप्यूटर परिचय यानी कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से कंप्यूटर के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।